ये जीवन यात्रा अगर पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, इस जीवन में जीवन सिद्धि हाथ नहीं लगती, तो इसका अर्थ है कि यह जीवन का अपमान है। इसे चित्त का स्थायी समाधान हो सके, इस दिशा में व्यक्ति के प्रयास आध्यात्मिक गलियारों में खींच लाते हैं और सावधान होकर सुनना, ये जो अभी है ये आपका चाहा हुआ है, आपका बोया हुआ है, आपका किया हुआ है। जो अभी है, जो वर्तमान है, ये जो वर्तमान है ये आपका चाहा हुआ है, आपने इसी की अभिप्सा की, इसी की आपने आकांक्षा की, इसी के लिए श्रम और साधना की। ये जो भी इस समय उपलब्ध है, मान अपमान के रूप में, जय पराजय के रूप में, हानि लाभ के रूप में, सुख दुख के रूप में, हर्ष शोक के रूप में और जन्म मृत्यु के रूप में, एक बहुत बड़ा सूत्र है फिलॉसफी का। एक बार कोई एक विचार का दिया भीतर जलाएं, ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसके प्रकाश में अपने को न देख पाए। एक बार जरा सी संजीदगी, थोड़ी सी गंभीरता, थोड़ी सी सचेतनता, तनिक सी जागृति, थोड़ा सा आंखें खोलकर भीतर से अपने प्रति सचेत और जागरूक होकर थोड़ा सा ये देखें कि ये क्या है। तो भारत की जो वेदांत फिलॉसफी है, जो भारत का वेदांत दर्शन है, वो ये कहता है कि जो कुछ भी आपको उपलब्ध है ये आपकी अभीप्सा का प्रतिफल है। तो जो कुछ भी है, वो घर, मकान, कूप, बाड़ी, बंगला, गाड़ी, पति पत्नी, संतान, तो ये चॉइस है आपकी। देख लीजिए कैसी चॉइस है आपकी, ये चॉइस है आपकी। इसमें फिर रोना और झींकना क्यों? इसमें फिर अपमान, तिरस्कार क्यों? ये आपने चाहा है, ये हमने नहीं चाहा है। तो फिर आप कैसा पाना चाहते हो? आरंभ कीजिए ना। हमने ये नहीं चाहा था, जो मिल गया है। अच्छा, ये नहीं चाहा था आपने, तो और अच्छा चाहते हो, तो अब आरंभ कीजिए। ये तो आपकी चॉइस है। दैट इज द, ये फ्रूट है, ये तो रिजल्ट है भैया, जो भी आपको मिला है। नहीं, ये हमारा नहीं हो सकता, ये आपका नहीं हो सकता, तो अभी आने वाला कल तो ठीक हो सकता है, और कल तो बहुत दूर है। आने वाले घंटे तो ठीक हो सकते हैं, और मुझे लगता है घंटे तो बहुत दूर हैं। ये आने वाले जो कुछ चंद मिनट्स और सेकंड आपके पास आ रहे हैं, ये तो ठीक हो सकते हैं। इनके लिए तो योजना बन सकती है। अभी कुछ देर के बाद जिएंगे, कुछ देर के बाद। ये सूत्र है। मैंने बात यहां से आरंभ की कि जीवन एक बहुत बड़ी संभावना है, और उस संभावना में हमसे हमारा आनंद, हमसे हमारी निजता, हमसे हमारा स्वभाव, हमारी प्रसन्नता, ये हमसे दूर है। वो हमें प्राप्त है जो हम नहीं चाहते, वो हमें प्राप्त है। पर सच तो यही है कि हमें जो प्राप्त है वही हमने चाहा है, क्योंकि हमने व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में, दृश्य में, घटनाओं में, परिस्थितियों में, प्रकृति में सुख की कल्पना की, और वही हमारे सामने है। तो आइए प्रयोग धर्मा बनो, रचना धर्मी बनो, क्योंकि आपसे कुछ न कुछ सृजित हो रहा है।